नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो साथियों कैसे हो? एससीएम एएसआई, एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, है ना। 50 दिन का टारगेट है, बहुत ईमानदारी के साथ आप लोग फॉलो करिएगा। आपका कमेंट आ रहा था ना टेलीग्राम पे, बहुत भर भर के आप लोगों ने मैसेज किया, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया इसलिए सॉरी, कि सर मैथ के लिए कोई किताब हमको सजेस्ट कर दीजिए, या तो आप पीडीएफ हो सके तो अपलोड कर दीजिए। तो ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, हमने आपको एक मैथ की बहुत ज़बरदस्त किताब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसी के साथ किताब मैं दिखाऊंगा, उसके साथ साथ ज़रूरी हो जाता है कि हाँ चैप्टर कितने आने हैं और कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे। देखियो साथियों, एक बात और बता दूँ, चैप्टर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा मैथ वीक है तो हमें सब कुछ कवर करने से अच्छा है वो कवर करें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर भी बताएंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे, है ना। तो चलिए एक बार पहले चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसके बाद में फिर आपको किताब दिखाते हैं और फिर उस किताब की विशेषता बताते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किताब आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और मैं किस किताब से पढ़ता हूँ, उन सारे आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है साथियों। मैंने चैप्टर को नोट कर रखा है कॉपी में, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिशत, हानि लाभ, बट्टा, साधारण ब्याज। इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं आज तक, ठीक है। मतलब प्रतिशत, हानि लाभ और बट्टा, ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद साधारण ब्याज स्टार्ट होगा कल से, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात, अनुपात समानुपात, आयु संबंधी, साझा, मिश्रण, औसत, काम और समय, पाइप टंकी, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव और नदी, संख्या पद्धति, वर्गमूल एवं घनमूल तथा घातांक एवं करणी और भिन्न सरलीकरण और एचसीएफ और क्षेत्रफल, आयतन, त्रिकोणमिति, दौड़, बीजगणित और डाटा इंटरप्रेशंस। साथियों ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यही चैप्टर, इतनी चैप्टर से सवाल आपके सामने बनेंगे एससीएम और एएसआई में। साथियों आप सभी को पता है कि टोटल 20 क्वेश्चंस आने हैं और हमारा टारगेट भी है 20 में से 18 नंबर लाने का मैथ में, ठीक है। और आएगा जब पूरी ईमानदारी से इन सारे चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कुछ चैप्टर के नाम हाईलाइट क्यों हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हाईलाइट है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं 50 दिन का जो टारगेट दे रहा हूँ ना, 50 दिन का जो टारगेट है अपना, उसमें यही जो हाईलाइट वाले चैप्टर है, सबसे पहले इन्हीं चैप्टरों को मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो हाईलाइट वाले चैप्टर इतने आपने अगर कर लिया अच्छे से, तो 20 में से आपके 15 नंबर तो सही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हाइलाइटर है इसी से 15 क्वेश्चन जो बन जाएंगे आपको। तो इसलिए सबसे पहले जो हाईलाइट वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से टिक करता हूँ ताकि आप जान जाएं, ठीक है। सबसे पहले पढ़िएगा प्रतिशत, जो हमने टारगेट में अपने कंप्लीट करा दिया है। हानि लाभ भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, बट्टा भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, आयु संबंधी, साझा, औसत, काम और समय, समय, चाल, दूरी, संख्या पद्धति, और ये वर्ग और ये घन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30 तक वर्ग याद कर लीजिएगा और 20 तक घन याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक पहाड़ा भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ सरलीकरण, एचसीएम और एचसीएफ और ये डाटा इंटरफेरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, मैं जो आपको किताब अभी सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो किताब परचेस कर लेना। और सबसे पहले इन्हीं चैप्टरों से आपको सवाल लगाने हैं, और जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ना, आप उस टारगेट के अनुसार चलेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आप बोर भी नहीं होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी जो है आपका सब कंप्लीट हो गया। तो आपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देख लिया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। और मैं कहूँगा खासकर उन बहनों से या उन भाइयों से कि जो बार बार कहते हैं कि भैया मेरे नंबर जो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, 5 से 6 नंबर आ रहे हैं 20 में से, तो उनसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देखो, समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो।
और हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, सर प्लेलिस्ट फॉलो करें, कौन सा प्लेलिस्ट फॉलो करें? प्लेलिस्ट फॉलो करने से क्या आपका मैथ इम्प्रूव हो जाएगा? आप अपने आप से सवाल करो। ऐसा तो है नहीं कि आपने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया होगा, आपने कम से कम सैकड़ों वीडियो देखे होंगे आपने यूट्यूब पे, और फिर भी आपका मैथ इम्प्रूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जो है प्रैक्टिस नहीं किए, और प्रैक्टिस आप अपने आप से ही करेंगे, किताबों से ही करेंगे। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्त, तब तक आपका जो है इम्प्रूव नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे जाओ आप, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जाओ, प्रैक्टिस करने के लिए मत जाओ। यूट्यूब पे वो एक चैप्टर के 15 वीडियो अपलोड कर रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं। उससे तुम क्या सीखोगे? आप पहले बताओ। कुछ नहीं सीखने वाले हो आप सबसे ज़रूरी हो जाता है बेसिक का। एक बात और बताओ, जितने भी बच्चे टॉपर्स हैं ना, जो मैथ पूरे में से पूरे सही करते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं किताब से, वो कभी नहीं वीडियो देखते हैं। वीडियो यार आप क्या ही देखोगे? वो आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, आपको पता हो गया है कि ये सवाल इस प्रकार से सवाल जो इस कॉन्सेप्ट से लगेगा, तो आप किताब से लगाओ ना। किताब से लगाओगे आपका दिमाग लगेगा, और आप दिमाग लगाना नहीं चाहते हो। आप सोचते हो कि वीडियो देखते हुए आराम से ऐसे लाइब्रेरी में गया, चिल मार के एकदम बैठा हूँ, वीडियो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, हाँ इसका ये सही, आगे दूसरा सवाल आ गया, इसका ये सही। इस तरीके से आप एकदम कंफर्ट जोन में आप मैथ सॉल्व करना चाहते हो। उसके बाद सोचते हो, उम्मीद करते हो कि मेरे भी 20 में से 18 या 20 में से 19 या 20 में से 20 नंबर आए। ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको एक प्रारूप तैयार करना होगा। सबसे पहले मैं किताब आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। आप उस पर थोड़ा सा फोकस करना, और सच बता रहा हूँ आपका मैथ इम्प्रूव होने लगेगा। थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि आपके लिए नया है, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है, ये किताब है मेरे पास, आदित्य रंजन सर की किताब है, अभी नई आई है। यूपीएसआई दरोगा करके इन्होंने किताब बनाई है, और मुझे मतलब सच बता रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज बहुत बढ़िया तरीके से, टाइप वाइज तरीके से इन्होंने क्वेश्चन का डिज़ाइन किया है। और ये जितने भी इसमें सवाल हैं, ये सब यूपीएसआई में पूछे गए हैं सवाल हैं। बहुत सवाल का लेवल भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। इसलिए मैंने ये किताब परचेस की है। अभी एकदम मुश्किल से मुझे 4 या 5 दिन हुए होंगे, और मैंने 3 चैप्टर मैं एक दिन में 100 सवाल लगाता हूँ। आप लोग को तो एक दिन में 50 सवाल का टारगेट देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 50, मुझे ऐसा भी लगता है कि 50 ही ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 50 आपको करना है। लेकिन मैं स्वयं एक दिन में 100 सवाल लगाता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने 6 दिन में 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए। बहुत ज़बरदस्त किताब है, मज़ा आया दोस्त मुझे पढ़ के। आपको अगर अच्छा लगेगा तो लेना। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ दोस्त, अगर आपके पास कोई किताब है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आप खरीद लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लो, है ना। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर आपको बाजार में मिल जाएगा, वो आप परचेस कर लो, उसके बाद में उसी को सॉल्व कर डालो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप लेना चाहते हैं किताब, नहीं मुझे किताब ही लेना है, तो आप ये किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। मुझे 150 रुपये मात्र मिल गया। ठीक है, इसमें 220 रुपये पड़ा हुआ है प्रिंट रेट, और मुझे 155 रुपये शायद दिया था। मेरा राहुल लेकर आया था, आपको पता ही मेरा राहुल मेरा दोस्त है, वही लेकर आया था। और अच्छी किताब, मैंने 3 चैप्टर लगाए हैं। आपको भी अगर लेना है तो ले लेना, अन्यथा मैं यही कहूँगा, सारे कॉपी पेस्ट वाले ही सिस्टम होता है। चाहे जो किताब हो, चाहे आपके पास कोई भी किताब है, सिर्फ आगे का कवर ये लोग चेंज कर देते हैं, बाकी अंदर सवाल सब सेम होता है। क्योंकि ये लोग स्वयं नहीं लिखते, ये सब कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही सच्चाई में बता रहा हूँ, किताब की सच्चाई बता रहा हूँ। सब कॉपी पेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। बस ये होता है कि जैसे ये आदित्य रंजन सर की किताब मुझे इसलिए अच्छी लगी, जिस प्रकार से 2025 चल रहा है, चीज़ें अपडेट हो गई। हम लोग का तौर तरीका, रहन सहन, बात करने का तरीका, सब कुछ डिजिटली हो गया। चीज़ें को हम लोगों ने चीज़ों को बहुत तरीके से, बहुत हर प्रकार से चेंज कर लिया। उसी तरीके से सर ने भी क्वेश्चनों का करने का तरीका चेंज कर दिया, क्वेश्चनों का डिज़ाइन चेंज कर दिया, हर चीज़ इन्होंने भी चेंज कर दिया। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार से अगर आप एकदम अपडेट वर्जन में चाहते हैं, एकदम अपग्रेड किताब हो, तो अपग्रेड किताब है आदित्य रंजन सर की, बहुत लाजवाब किताब है ना। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, मैथ को हम कैसे इंप्रूव करें, किस प्रकार से पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका मैथ वीक है तो दिन की शुरुआत जो है ना, आप मैथ से करो। स्टार्टिंग दिन की शुरुआत मैथ से करो। मैं ये भी कहूँगा, अगर आपको टेस्ट देना है तो सबसे पहले आप टेस्ट दे लो, उसके बाद मैथ लगाओ, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और टेस्ट कहाँ देना है? टेस्ट देना है बेहतरीन एप्लीकेशन पे, जहाँ पर जिसका सॉल्यूशन भी ज़बरदस्त हो।
मज़ा आ जाए सोल्यूशन देखकर। और अगर खासकर चैप्टर वाइज हो, सेक्शन वाइज हो, तो भाई एकदम और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि एक बात और बता दूं, मैं एक एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा एक बार परचेस कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन अगर मान लो आपका 400-500 रुपये खर्च भी हुआ जा रहा है, भाई कुछ भी नहीं है। कल 50,000 टन तुम्हारे अकाउंट में आएगा, ये कुछ भी नहीं है, खर्च कर दो। ये कूपन दिख रहा है, इस कूपन को अपना अप्लाई कर लो, 100 रुपये आपका बच जाएगा, उसका कुछ खरीद लेना और खा लेना, है ना। लेकिन मेहनत करो दोस्त, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करो। जो चैप्टर मैंने आपको बता दिया है उसी चैप्टर को पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जिस तरीके से मैं टारगेट दे रहा हूँ डेली मैथ में, उसी तरीके से आप चलते रहो, विश्वास करो अपने भाई पे। मैं सारे चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर भी कर दूंगा और आपको आनंद भी आएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं कुछ चीज़ें और बताना चाह रहा था, मुझे याद नहीं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारा लिंक मैंने दे रखा है, आप फॉलो कर लो, मज़ा आएगा। और कोई भी प्रश्न अगर आपसे नहीं लगता है तो वहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करके वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ पे आपके जैसे, हमारे जैसे और भी भाई बहन वहाँ पर हैं जो उस प्रश्नों का जवाब दे देंगे। और मैं कहता हूँ आप भी उस प्रश्न का जवाब दिया करिए। उससे क्या होता है, आपको भी हर प्रकार का सवाल क्लिक करने का थोड़ा सा अनुभव होगा, और सॉल्यूशन जब देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो एक अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी, अरे वाह, मैंने तो ये सवाल मैंने सॉल्व करके मैंने उत्तर दे दिया भाई को, तो ये अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा वहाँ भी पार्टिसिपेट करा करिए। बस अगर आपके अंदर और भी कोई सवाल है तो आप ये कमेंट दिख रहा है, अपने शब्दावली को चिपका दो, कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ भी है, छोटा से बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख दो, आपका भाई स्वयं पढ़ेगा और आपको रिप्लाई करेगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो नीचे देखो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि समय समय पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत विधिवत तरीके से आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपका भाई का दायित्व है कि बहुत बेहतरीन गाइडेंस आपको देगा। सच बता रहा हूँ, आग लगा देना है, आग लगा देना है, तो आग लगा देंगे ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। तो वर्दी मिलेगी और पहनेंगे और मज़ा भी आएगा। क्यों आएगा ना मज़ा? बिल्कुल आएगा मज़ा। देखो कितनी प्यारी मुस्कुराहट है आपको, इसी मुस्कुराहट के साथ जियो, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, ठीक है। और इसी के साथ मैं शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।